दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट पहुंची ईडी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की ये पेशी हुई है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर जब ईडी कोर्ट पहुंची तो 10 दिन की रिमांड भी मांगी गई है। अब क्या 10 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से मिलेगी, ये देखना होगा, क्योंकि पेशी तो कर दी गई है, लेकिन अब जो मांग ईडी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पूछताछ करनी है और कई सवाल हैं, ऐसे में 10 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन क्या कोर्ट की तरफ से ये 10 दिन की रिमांड दी जाती है, ये देखना होगा। मनीष सिसोदिया का ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें पहले ईडी पहुंचती है, पूछताछ होती है, लेकिन तब कहा जाता है कि सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, घुमा फिरा कर दिया जा रहा है। कई दिन बीत जाते हैं, लगातार आप पार्टी के द्वारा हमले भी होते हैं। कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स की जा रही है, दबाव के तहत इस तरह से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं या फिर छापा मारा जा रहा है। उसके बाद गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की होती है, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं और अब ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। पेशी हुई है, कोर्ट में पेशी मनीष सिसोदिया की हुई है। लेकिन क्या अब इस पेशी में जो रिमांड ईडी के द्वारा मांगी जा रही है, उस मांग को मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, या फिर मनीष सिसोदिया के वकील भी इस मामले में कुछ अपनी बात रखते हैं? ये तमाम चीजें देखनी होंगी, लेकिन फिलहाल इसका इंतजार है, क्योंकि अभी ये पेशी चल रही है। इसके बाद क्या कुछ रहता है, कितना समय लगता है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई है। मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी कोर्ट पहुंची है और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया के चेहरे पे कहीं भी स्ट्रेस नजर नहीं आया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन ये मुस्कुराहट कितने दिन रहती है? क्या ईडी की पूछताछ में बहुत कुछ निकलने वाला है? क्या कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं? जो ये शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आ रही हैं, इसमें जिस तरह से कहा गया कि कई मोबाइल का प्रयोग किया गया है और कई मोबाइल यूज करके फिर फेंक दिए गए हैं, कई कागजात को लेकर भी कहा गया कि सही तरह से जवाब उनको लेकर नहीं दिया जा रहा है, सही तरीके से बात नहीं की जा रही है, घुमा फिराकर सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो क्या जब रिमांड अब ईडी को मिलेगी तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमाम जो सवाल होंगे ईडी के, उन सवालों से बच सकेंगे मनीष सिसोदिया, या वो ये बता पाएंगे कि वो सही हैं? वो जो शराब नीति लेकर आए थे, जिस बात को वो दावा पेश कर रही थी आप सरकार कि दिल्ली में नई शराब नीति से फायदा होगा, क्या उसको सही साबित कर पाएंगे? या फिर जो घोटाला सामने आ रहा है, जो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं घपला किया गया है और इससे सरकार को नहीं, थर्ड पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर क्या बातें साफ होंगी, ये देखना होगा। फिलहाल क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी कोर्ट पहुंची है, अब इस पूरे मामले में 10 दिन की रिमांड जो ईडी की तरफ से मांगी जा रही है, क्या उस रिमांड को मान लिया जाता है? क्या इससे कम दिनों की रिमांड रखी जाएगी? क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया के वकील किसी तरह का तर्क रखते हैं या फिर ईडी की तरफ से कुछ तर्क रखा जाता है, उस आधार पर ही रिमांड दी जाएगी। और अगर ये 10 दिन की रिमांड जो मांगी गई है, उन दिनों में, 10 दिनों में क्या पूछताछ होती है? अगर ये रिमांड 10 दिन की कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों की लिस्ट, फहरिस्त ईडी के अफसरों के द्वारा बना ली गई होगी और वही अब सवाल पूछताछ में
मनीष सिसोदिया के सामने होंगे, वो कैसे इनका सामना करेंगे, क्या कुछ सवाल होंगे, क्या उसके लिए पहले से तैयारियां होंगी, ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी।